हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा है और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे L2 लर्न विद लॉजिक। तो आज का टॉपिक, जैसे कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, वो 10 तरीके जिनसे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। उन तरीकों को बताने से पहले ध्यान से सुनना। मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेस है या छोटी सी एक परेशानी। उससे पहले मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस इनिशिएटिव को। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत लोग ओपन अप हो रहे हैं मेरे साथ, और जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सोच रही हूँ इसे और फर्दर आगे करने के लिए। तो ये जो एक टॉपिक है वो भी मुझे एक एक्सपीरियंस से ही मिला है। उनका कंडीशन थोड़ा सीरियस है, बट क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ें बता सकती हूँ जो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग भी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस जो है ना, एक हैबिट है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, एक हैबिट है, एक इंसान की आदत है स्ट्रेस लेने की, और वही स्ट्रेस लेगा। एक इंसान है जो स्ट्रेस लेता है और एक इंसान जो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेता। आपने सुना होगा बहुत लोगों के मुंह से कि यार वो तो स्ट्रेस ही नहीं लेता है, वो तो सोचता ही नहीं है। बट ऐसा उसका उलट है, बल्कि तुम ज़्यादा सोचते हो। लाइफ इज़ नॉट सो सीरियस, हमने उसे बनाया है। तो हम लाइफ को ना ब्लेम करते हुए अपने आप को थोड़ा चेंज कर लें तो फ़ायदा मिलेगा हमें, ठीक है। तो स्ट्रेस एक आदत है, पता चल गया जी, आदत है। अब और क्या है स्ट्रेस? स्ट्रेस एक ऐसा नेगेटिव थॉट है आपके माइंड के अंदर पड़ा हुआ, रखा हुआ, जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और चलते चलते वो किसी कंक्लूजन पे भी नहीं पहुंचता, जिससे हमें और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। हम और परेशान हो जाते हैं, हम सोचते रहते हैं उस चीज़ को, घंटों सोचते रहेंगे, सोचते ही रहेंगे। सिर्फ एक और पॉइंट, सिर्फ सोचते रहते हैं, करते कुछ नहीं। करने की कोशिश करते हैं बट क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, इतना सोचते हैं उसके बारे में कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। एनर्जी लूज हो जाती है ना दिमाग में इस्तेमाल करने से। तो कितने 3 पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए। नेगेटिव पॉइंट जो चलता रहता है, चलता रहता है, उसके कोई कंक्लूजन भी नहीं हम पहुंच पाते हैं कभी भी। और तीसरा कि हम सिर्फ सोचते रहते हैं और करते कुछ नहीं, ठीक है। ऑल्सो अगर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच भी गए कि, तो वो भी नेगेटिव होता है। आप पता लगा लेंगे आराम से कि ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, किस जगह जाएंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे। अपने आप को बिल्कुल यू नो अकेला या फिर बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करने लग जाते हैं। करेक्ट। अब है कि ये क्यों होता है। जिस नेगेटिव थॉट की बात मैंने की, वो नेगेटिव थॉट है क्या एक्चुअली में। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेगेटिव थॉट निकाल दिया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए, स्ट्रेस कुछ कम हो जाए। तो देखते हैं वो नेगेटिव थॉट है क्या। हर किसी की लाइफ में अलग अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन है। वो नेगेटिव थॉट है कि हम लोग सोचते हैं हमारे पास समय है कम और हमारे सपने हैं बहुत ज़्यादा, है ना। पिक्चरें देख देख के सब बकेट लिस्ट बना लेते हैं अपनी, है ना। ये करना है, ये करना है, इतने साल तक ये करना है। लाइफ पिक्चर नहीं है ना, लाइफ पिक्चर नहीं है। लाइफ में लिमिटेड टाइम ज़रूर है, लेकिन इतना भी लिमिटेड टाइम नहीं कि आप स्ट्रेस लेने लगो उसके चक्कर में, ठीक है। ज़रूरत से कम और ज़रूरत से ज़्यादा सपने मत बनाओ, ठीक है। इससे एक और पॉइंट निकल कर आता है कि अपने आप को अननेसेसरी लिमिट्स मत दो कि इतने समय तक मैं ये कर लूँगा, इतने समय तक मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, आज मैं तो ये सभी कर लूँगी। अपने आप को स्ट्रेस मत दो। आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता, तो प्लीज़ अननेसेसरी लिमिट्स अब इग्नोर। तीसरा होता है कि हमें चाहिए जल्दबाजी, सब कुछ जल्दी हो जाए इन सेकेंड्स। नहीं होता। लाइफ है, रिजल्ट चाहिए तुम्हें। लाइफ में एक चेंज लाने के लिए कुछ कर रहे हो तो जल्दबाजी किस बात की। कहीं नहीं भागी जा रही लाइफ, जल्दबाजी के पीछे मत भागो। अगर लोग आपको इम्पेशेंट बनाते हैं, उन लोगों से दूर रहो। ये सारी सोच के आप अपने आप को हार्म मत करो। अपने आप को लिमिट दे के, टेंशन दे के अपने आप को हार्म मत करो। बहुत यूज़फुल हैं आप इस धरती के लिए, अपने लोगों के लिए, तो अपने आप को हार्म बिल्कुल मत करो। अब ये बात आती है, ये नेगेटिव थॉट आता कहाँ से है। ये नेगेटिव थॉट आता है रियल लाइफ सिचुएशन से ही। कैसे? क्योंकि आपकी आदत है स्ट्रेस लेने की, तो जैसे ही रियल लाइफ कंडीशन में, सर्कमस्टांसेस में कुछ नेगेटिव होता है, इमीडिएटली आपका माइंड ग्रैब कर लेता है और वहाँ से नेगेटिव थॉट ट्रिगर होता है कि यार आज तो ये हो गया, सुबह सुबह मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा।
इतनी सी बात होगी, मेरा मूड ख़राब हो गया। आप खुद अपने आप को अनकंट्रोल कर रहे हैं। मूड को, स्ट्रेस को आप कंट्रोल करें। मूड और स्ट्रेस आपको कंट्रोल ना करने लग जाए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फेलियर का डर है ना, फेल हो जाएंगे एग्जाम में तो क्या करेंगे भाई, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, हम नहीं कर पाए तो, एग्जाम में नहीं बैठ पाए तो, स्ट्रेस हो गया तो, इस बात का स्ट्रेस, डरते रहते हैं। जब तक हम पूल में नहीं जाएंगे, कंपटीशन के पूल में नहीं जाएंगे, डरते रहेंगे। हारने का डर सबसे बड़ा होता है। ऑल्सो अभी मैं देख रही हूँ, ये तो मेरा पर्सनल है, लोग पूछते हैं आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आए। टीयर 1 तक के रियल एग्जाम के मार्क्स पूछना फिर भी रेलेवेंट है, लेकिन आप मॉक टेस्ट के मार्क्स पूछ रहे हो किसी से, वो तो हाई लेवल ऑफ कंपैरिजन हो गया। और वो अपने मुंह से कहते भी हैं मुझे कंपेयर करना है। कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो फेलियर के डर तक पहुंचा देता है, ट्रिगर कर देता है रियल लाइफ सिचुएशन। एक दूसरे से किस तरह लिंक है ये देखना, महसूस करने की कोशिश करना। और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान से मेरा क्या मतलब है, यूट्यूब पे आप देखना, एग्ज़ाम होते ही चुटकियों में वीडियो आनी शुरू हो जाती हैं, इस एग्ज़ाम का ये एनालिसिस, इस एग्ज़ाम का ये एनालिसिस, ये हार्ड शिफ्ट थी, ये ईजी शिफ्ट थी। इतने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी वो लोग इवेलुएट कर लेते हैं, हद ही नहीं हो जाती है, हद हो जाती है। एक्सपीरियंस, मैं मानती हूँ एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन एसएससी कुछ सालों में इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, आप कैसे मान सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी और उस स्टोरी के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगी स्ट्रेस क्या है, क्यों है, और हमें कैसे पता चलेगा और हम कैसे बच सकते हैं। आपकी भी लाइफ में बहुत ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स डेली होते होंगे जिन्हें आप एवं इग्नोर कर देते हो और सोचते हो मेरे किस काम की। एक्चुअली कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज़ में इंस्पिरेशनल छुपा है हमारे आसपास, हमें उसके लिए यूट्यूब वीडियोस तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक लड़का एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बट फिर भी पढ़ाई वो पूरी करता है। अब क्या होता है, 10th के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं उसे दोष नहीं दूंगी, उसके हालातों को दूंगी, उसके एनवायरनमेंट को दूंगी। उसके साथ एक अच्छी बात ये हुई कि उसके ऊपर अपने एनवायरनमेंट का असर नहीं पड़ा, ठीक है। वो 10th के बाद छोटे छोटे कुछ कोर्सेज किए उसने, एक दो कुछ कोर्स किए स्कूल के अलावा। 11th में एडमिशन लिया, 11th किया, 12th किया, बट 12th में पहले साल ही फेल हो गया, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं। पढ़ाई में मन नहीं क्यों, क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। सिंपल बात। इंटरेस्ट की बात भी मुझे उसके बाद समझ में आया कि यस, इंटरेस्ट मैटर्स। अगर मैं पढ़ाई कर लेती हूँ तो ये मैं हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप भी पढ़ाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप उस लेवल तक पढ़ाई कर सकते हो जिस पे मैं हूँ। और अगर पढ़ाई का एस्पेक्ट देखना है, उसके अलावा अगर कोई एस्पेक्ट देखना, हो सकता है मैं शायद ज़ीरो हूँ किसी काम में, और वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। कंपैरिजन मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने आप को भी इस स्टोरी से कंपेयर करना, लिंक करना, ठीक है। वो 12th में फेल हुआ एक बार, दूसरे साल एग्ज़ाम दिया, फिर फेल हुआ। इसलिए नहीं कि वो नाकारा था, इसीलिए क्योंकि उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था और इस बात को वो एक्सेप्ट करता था। उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, 12th में एक बार फेल होने के बाद, दो बार फेल होने के बाद, बाहर से उसने 12th किया, लेकिन 12th किया। उसने कॉलेज नहीं ले पाया क्योंकि 12th जब किया तो मार्क्स कुछ इतने खासा नहीं थे ऑब्वियसली, ठीक है, कि वो किसी कॉलेज में जा सके या एंट्रेंस दे सके। तो उसने कोर्सेज किए जिसमें उसका इंटरेस्ट था। अगर आप में भी कोई इंटरेस्ट है, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लीज़ उसको कीजिए। मैंने जब देखा ये चीज़, अपने इंटरेस्ट के हवाले से जो काम करता है इंसान हमेशा खुश रहता है, ठीक है। उसने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोर्स किया, उसको एक कंपनी में प्लेसमेंट भी मिल गई। उस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ 2 लोगों को प्लेसमेंट मिली और उसमें से वो एक था जिसकी शायद उस टाइम 12th भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये केस, पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये केस बिल्कुल भी कन्वेंशनल नहीं है कि आप नॉर्मल सोचो यार 12th फेल, सुनने में लगता है, लेकिन ये रियल स्टोरी है, इसलिए मैं इंस्पायर होती हूँ, शायद आप भी हो जाओ, ठीक है। उसकी एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हुई, 6-7 महीने उधर काम किया, उसकी एक जगह और
जॉब लगी, इंटरव्यू दिया, जॉब लगी, और आज वो एक प्रोफेशनल एडिटर है एक स्टूडियो में। उसका शौक है एडिटिंग करना, जिसका पढ़ाई से खासा लेना देना नहीं है, विच इज़ फेयर इनफ। हर कोई एक तराजू में रहे ज़रूरी नहीं। तब उसको देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 10th और 12th में 90% लाना ही ज़रूरी नहीं। आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि शायद आप लाने लायक हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 90% वालों का कुछ नहीं हो सकता या 30% वालों का कुछ नहीं हो सकता, बट आई एम कंपेयरिंग कि ये मार्क्स लाइफ में कहीं काम नहीं आते, नॉलेज काम आते। ये इसीलिए मेरे लिए इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो आपको हारने का डर नहीं होता, जो एक स्ट्रेस का कारण मैंने आपको बताया था। आप ऐसी कंडीशन में जहाँ आप किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो कंपैरिजन भी नहीं होता किसी और से, वो पॉइंट भी नहीं है स्ट्रेस देने के लिए यहाँ। तीसरा, ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान लेगा ही नहीं वो कहेगा जो मेरे काम का, सिर्फ मुझे उतना बता दो मैं कर लूँगा। हम हैं परेशान होने वाले, हमने खुद को परेशान किया हुआ है। इससे हालात तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो आउटग्रो किया। और आप यहाँ बैठ के यूट्यूब में शायद मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे पास 12th में अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, तभी आप ये एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, ग्रेजुएशन, सब कुछ है, फिर भी आप इस बात पे ध्यान देना। शायद मैं स्टोरी टेलर अच्छी नहीं हूँ, बट ध्यान देना। देखो, स्ट्रेस के कारण इस कंडीशन में नहीं थे, इसीलिए शायद उसने बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, आलतू फालतू चीज़ों पे, सिर्फ अपना। उन्हें उसे पता था कि जो वो करेगा वही उसके काम आएगा, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है उसके पास, प्लैंक नहीं है उसके पास जो उसको पानी में तैरने में मदद करेगा। डूबते को तिनके का सहारा, और उसने तिनके का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई ऐसा इंसान जो आउट ऑफ स्क्रैच कुछ बना देता है और अपना बना लेना, तो मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। ना अब इसका हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, हमें कैसे पता चलेगा छोटी सी परेशानी है या कुछ स्ट्रेस है। बहुत लंबे समय तक अगर आप महसूस कर रहे हो कि आपका दिमाग जो है काम करना थोड़ा कम कर दिया है, काम करना कम मतलब थोड़ा सा पढ़ते हो बोर हो जाते हो, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, या किसी काम में ध्यान नहीं लग पाता, या किसी काम को पूरा नहीं कर पाते, तो काम तो कम कर रहा है ना दिमाग, दिख रहा नहीं है आपको, चेंज नहीं चाहिए, यह है खतरे की घंटी। ऑल्सो एनर्जी बहुत लो महसूस होती है, नॉर्मल कंडीशन से एनर्जी बहुत लो महसूस होती है। ऐसा लगता है थोड़ा सा काम करने के बाद कि यार बहुत काम कर लिया, थकावट हो रही है, मैं सोऊंगा या सोऊंगी। सही है। तीसरा, सोने में दिक्कत आना। थोड़ी सी परेशानी से सोने में दिक्कत नहीं आती, जब आपको स्ट्रेस होता है तब आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे बेड पे बस लेटे रहते हो और आपको नींद नहीं आती। अब क्योंकि आपको नींद नहीं आती, फिर आप फ़ोन उठा लेते हैं, और फिर आपको फ़ोन में कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाता है, एंड देन आप 2 घंटे उसे भी देखते हैं, अपने आती हुई नींद को खुद ही भगा देते हैं, वो भी धक्का मार के। ठीक है, ओके। फोर्थ पॉइंट, जब आप स्ट्रेस में होते हो आपको बहुत दबाव महसूस होगा अपनी बॉडी में, मतलब ऐसा लगेगा श्रिंक्ड, ऐसा लगेगा खुल के नहीं जी रहे हो आप। ठीक है, बहुत बंधा बंधा महसूस होगा। और वो क्यों होता है? वो होता है ज़्यादा सोचने की वजह से। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते 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 कंट्रैक्शन महसूस होने लग जाता है, बहुत ही दबाव महसूस होता है। खुल के हम ऐसे, जो खुश बंदा होगा ऐसे, जो स्ट्रेस में होगा वो ऐसे। देखा होगा आपने कई लोगों को अपने आसपास, कई लोग ऐसे होते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं, है ना, ऐसा। सर दर्द होना लाजमी है, चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये सभी को पता होता है। ठीक है, अब उन 10 बातों पर आते हैं। पहली बात, तो जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिवली थॉट कर रहे हैं, तो उसी वक्त अपने आप को रोको और बोलो अपने आप को कि आपको वो नहीं सोचना है। नंबर 1, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली। सबसे बड़ा दुश्मन, आपको रियलाइज हो जाएगा एक पॉइंट पे कि यार नहीं, ये तो फालतू की बात है, इसे सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप को वहीं रोक दो। आप थॉट को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन आगे बढ़ने से रोक सकते हो। ठीक है, स्टॉप थिंकिंग नेगेटिवली। सेकंड पॉइंट, अपने आप को अननेसेसरी लिमिट्स मत दो। ठीक है, अपने आप को अननेसेसरी लिमिट मत दो। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है तो आपको पास्ट ट्रेंड देखने चाहिए एसएससी के,
कभी केस हो जाता है, रिजल्ट ही 3-3 4-4 महीने में निकलता है, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कब रिजल्ट मिलेगा? जिस भी चीज़ में आप हैं, जिस भी चीज़ में आपने अपने हाथ डाले हुए हैं, उसके पास ट्रेंड ज़रूर देखा करो और तब अपने आप को टाइम लिमिट दिया करो, उससे पहले मत दो, ठीक है? अपने आप को ज़बरदस्ती बांधो मत, तब, क्योंकि जब वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है? मत करो, ये जानबूझ के होता है, ये चीज़ें, ये तो आप जानबूझ के करते हैं। और फिर डरो मत, डरना मना है, एक सीरियल आता था है ना, अगर आपको याद हो, डरना मना है, वो भूत का होता था, उसमें कहते हैं भूत से मत डरो, डरना मना है। तो एग्ज़ाम से मत डरो, एग्ज़ाम भूत नहीं है, एग्ज़ाम खाने जगह कंप्यूटर में से निकल के, ठीक है? डरोगे कम तो अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है? चौथा, अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, डू नॉट कंपेयर, किसी और से मत करो, अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से अपने आप को कंपेयर करो कि कल मैं ऐसा था, आज मैंने ये किया, कल मेरे मॉक में इतने नंबर थे, आज मेरे इतने नंबर हैं, अगर कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, बढ़ने चाहिए, नहीं तो कम से कम उतने रहने चाहिए, ठीक है? पाँचवा, अच्छे से नींद लो, कम से कम 6 घंटे, नहीं तो 8 घंटे नेसेसरी होती है, उस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ, ठीक है? और सोते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, कम से कम सोने के 1 घंटे पहले से फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दो। ट्रस्ट मी, इट अफेक्ट्स, ठीक है? ये मजाक की बात नहीं, इट अफेक्ट्स। अब जनरली क्या होता है ना, आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह जब चल गया है तो लोग क्या करते हैं, रात को उन्हें वक्त मिलता है, रात को ही देखते हैं वो, और कोई सीरीज़ आ जाए बस बाई चांस, वो लोग अपने आप को बहुत माहिर समझते हैं जो रातों रात पूरा ख़त्म कर देते हैं सीरीज़। तुमने अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी नींद वेस्ट करी, तुमसे बड़ा डम्ब कोई नहीं, जो भी अगर सुन रहे हो तो अपनी आदतें बदलो, मुश्किल है लेकिन आदतें बदलो। अगर आप उनमें से एक एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट के लिए तो ये बहुत खतरनाक है, रातों रातों ना सोना, वो भी सिर्फ एक फ़ोन की वजह से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अपना टाइम टेबल बनाओ, और टाइम टेबल कैसे मैनेज होगा वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बता दूंगी। अपना टाइम टेबल इसलिए बनाओ ताकि आपके दिन का जितना भी टाइम फ्रेम है वो वेस्ट ना हो, इसलिए नहीं कि आप खुद अपने आप को फिर से मान लो 2 घंटे ये पढ़ूंगा, 2 घंटे, नो, ज़रूरी नहीं स्कूल की तरह कोई टाइम टेबल बने, एक ऐसा टाइम कि इतने दिन में यार, आज के दिन में मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा और मैं ये कर लूँगा। अपना एंटरटेनमेंट का भी बैलेंस रखूँ, मैं ये देख लूँगा, एंटरटेनमेंट के लिए ये सीरीज़ का एपिसोड देख लूँगा, ये, या जो भी गेम खेल लूँगा, ओके? और उसके लिए पढ़ाई के लिए बना लो। अब गेम की बात की है तो गेम में क्या क्या खेलना है ये भी ज़रूरी एक पॉइंट है। अगर आप इंडोर्स हैं, कैरम, चेस, बिजनेस से गेम आती है, लूडो, उससे मज़ेदार और कुछ हो नहीं सकता, ओके? ऐसा गेम खेल सकते हैं। और अगर आप बाहर जाके खेल सकते हैं तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसे बास्केटबॉल, अच्छे अच्छे गेम्स हैं, एक्टिविटी कुछ करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो वो सब कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? योगा, मेडिटेशन एंड एक्सरसाइज विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी, जो आपके माइंड को पॉजिटिव थॉट देने में मदद करेगा, ठीक है? नेगेटिव तो नहीं लाना, लेकिन पॉजिटिव भी तो डालना है ना? क्योंकि अगर नेगेटिव सोचते रहोगे तो ये एक साइकिल बन जाता है, तो आप ट्रिगर होते हो उस रियल कंडीशन, जैसे मैंने बताया, रियल सिचुएशन से आप ट्रिगर होते हो, आपका माइंड आपको बताता है, ये माइंड में मेमोरी है ना, माइंड आपको बताता है कि भाई ये हुआ था पास्ट में, ये होगा, ये उसके साथ हुआ था, तेरे साथ भी होगा, फलाना फलाना फलाना, स्टोरी बनाने लग जाते हो, ये साइकिल बन जाती है और आप टेंशन लेने के आदी हो जाते हो, वो भी अननोइंगली। बी कंसिस्टेंट, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो काम पकड़ो अच्छे से करो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ करो, कैसे बनाना है वो मैंने अपनी पिछले वीडियो में बनाया था। बी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी आप खुद बनेंगे। 10th, अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। असली सपने बनाओ जो पॉसिबल होते हैं, फिजिबल होते हैं, रियल लाइफ के होते हैं। और ऑल्सो एक और सजेशन दूंगी, लाइफ, एक्शंस और ड्रीम, अपनी ज़िंदगी, अपने कर्म और अपने गोल को कोलिनियर कर लो, एक लाइन में। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं। लाइफ, एक्शंस एंड ड्रीम, लाइफ को ड्रीम तक लेके जाओ, कोलिनियर करो इसे। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे जो हमें हमारे गोल की तरफ लेकर जाए, ना कि उससे इधर या उधर, इधर या उधर, सही है? और एक और बात, जिंदगी में कुछ चेंजेस नहीं करोगे तो जिंदगी भी कभी चेंज नहीं होगी। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। आप कुछ कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आपको कैसा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।